कैसे हो बेटा। तो देखिएगा, इससे लास्ट वीडियो में हमने SIR अर्थात ऑर्थो इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कुछ पॉइंट तो हम वो प्रीवियस वाले डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने फिनॉल में भी डिस्कस किया था। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इज मोर एसिडिक देन फिनोल, अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल के कंपेयर में मोर एसिड है। ऐसा क्यों? तो आप जरा देखिएगा, RC डबल बॉन्ड OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। RC डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ से मेरे पास कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। और आपको पता है कार्बोक्सिलेट जो आयन है इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस के बाद में RCO डबल बॉन्ड O ये बनेगा। अर्थात यहाँ पर आपके पास 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अर्थात बेटा यहाँ पर आपका क्वालिटी वाला रेजोनेंस है। जबकि अगर फिनोल में बात करूँ तो ये फिनोल है। फिनोल से जब यहाँ से आपका फिनॉक्साइड आयन बनेगा, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बट अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस है, तो ये बेटा आपका क्वांटिटी रेजोनेंस है। और हमें पता है क्वालिटी रेजोनेंस क्वांटिटी पर इफेक्टिव होता है, इसलिए आपका ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है। तो हम बोलेंगे मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस। अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा तो बेटा ये आपका मोर एसिडिक होगा। नंबर टू की बात करें हम, तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बाइकार्बोनिक एसिड। ध्यान दें, हमने फिनोल में पढ़ा था, फिनोल में कहा था कि कार्बोक्सिलिक बाइकार्बोनिक एसिड जो होता है वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस होता है। बेटा कैसे, इसको भी कंपेयर करते हैं। तो RC डबल बॉन्ड OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड O माइनस ये कार्बोक्सिलेट आयन है। इसके अंदर 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बाइकार्बोनिक एसिड में देखो आप, HOC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा जब ये हाइड्रोजन हटेगा बेटा, तो HOC डबल बॉन्ड O माइनस ये बन गया बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। अब आप देखो, नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पर भी आपकी 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा। इसका मतलब दोनों में रेजोनेंस है, दोनों में इक्विवेलेंट है। तो इसका आप कंपेयर कहाँ से करेंगे? तो बेटा इसका कंपेयर करेंगे नेक्स्ट ग्रुप से। आप जरा देखो, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका प्लस आई है, और यहाँ पर आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका यहाँ पर माइनस आई है, इसका यहाँ पर माइनस आई है। बट आप देखो इस केस में यहाँ पर जो आपका OH ग्रुप लगा हुआ है इसका भी मैंने माइनस आई लगाया है, उसमें यहाँ पर लोन पेयर है, तो बेटा लोन पेयर सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। यहाँ पर बेटा क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, और क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से मोर इफेक्टिव भी यही होगा। तो यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन से बेटा लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, और लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा तो बेटा ये आपका लेस एसिडिक भी होगा। तो कई बच्चे यहाँ पर कॉन्सेप्ट R वाले ग्रुप का लगा देते हैं, बट R वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा बेटा। यहाँ पर आपका OH जो ग्रुप है, अभी जो OH लग रहा है उसके माइनस आई की बजाय प्लस R डोमिनेंट है यहाँ पर। अर्थात ये जो बाइकार्बोनेट आयन बना है इसमें इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, अर्थात यहाँ पर 50-50% रेजोनेंस के चांस है। जबकि आप देखो इसके अंदर केवल 100% रेजोनेंस के चांस है, और 100% रेजोनेंस के चांस होने की वजह से मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा, जबकि वो आपका लेस स्टेबल होगा। तो ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है बेटा आपका। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं बात करूं तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इज लेस एसिडिक देन सल्फोनिक एसिड। ध्यान रखना, बाइकार्बोनिक एसिड जो होता है वो सल्फोनिक एसिड से लेस होता है। बाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस एसिडिक देन द सल्फोनिक एसिड। ऐसा क्यों? तो आप जरा देखो, ये होता है आपका सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड से जब हम कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे तो मेरे पास ये कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, इसको बोलते हैं बेटा सल्फोनेट आयन। और देखो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है,
और बेटा 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। जबकि आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 नहीं, केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पर केवल 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो बताओ कौन मोर स्टेबल होगा? तो इसका मतलब सल्फोनेट आयन जो है ये आपका मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है। अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है बेटा तो ये आपका मोर एसिडिक भी होगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन ये बना है कि आपके सबसे ज्यादा तो होता है कौन? सल्फोनिक एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद बाइकार्बोनिक एसिड और सबके लास्ट में फिनोल। तो इसका मतलब कंक्लूजन अगर मैं लिखूं यहाँ से अभी तक जो मैंने डिस्कस किया उसमें, तो पहले आपका आएगा बेटा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद में आएगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में आएगा बेटा बाइकार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनिक एसिड के बाद में आएगा फिनोल। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा अभी हमने जो डिस्कस किया उससे हमारे पास ये क्लियर हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड बाइकार्बोनिक एसिड से मोर एसिड है। तो इसका मतलब ये होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस रिलीज करेगा। तो ध्यान रखना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है आपका, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो, और चाहे सल्फोनिक एसिड, दोनों ही बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका जो सल्फोनिक एसिड है ये दोनों ही सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस रिलीज करते हैं, क्योंकि दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ बाइकार्बोनिक एसिड से मोर होता है। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ ग्रुप, इफेक्ट ऑफ ग्रुप, अर्थात इसके ऊपर इफेक्ट ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा। तो देखिएगा बेटा, इफेक्ट ऑफ ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो इफेक्ट ऑफ ग्रुप के अंदर सबसे पहले मैंने ये बेंजोइक एसिड लिया है और ये बेंजोइक एसिड और ये बेंजोइक एसिड, इसके पैरा पर मैंने EWG ग्रुप जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, और यहां पर मैंने EDG जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आप देखो यहां से कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप इसको डोनेट करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, अर्थात +M+I वाला। यहाँ पर आपका -M और -I वाला। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, डिक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा, और अगर ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा बेटा तो ऑब्वियसली मोर एसिडिक भी होगा। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। इसका मतलब हमारे पास कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि व्हेन EWG प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा, अगर ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप प्रेजेंट होता है, देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज हो जाएगी, तब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब हम यहाँ से कंक्लूजन लिख सकते हैं कि बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M -I, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M और +I, अर्थात एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए जो हम ऑर्डर देखेंगे उसमें सबसे पहले -M देखेंगे, उसके बाद -I, उसके बाद +I और सबके लास्ट में क्या देखेंगे बेटा? +M देखेंगे। अब आप देखो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। तो आप देखिएगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके पैरा पर मैंने NO2 ग्रुप लगाया है। ये क्वेश्चन सभी में कॉमन है, यही हमने कार्बोकेटाइन में किया था और यही हमने कार्बेनाइन में भी किया था और यही हमने फिनोल में किया था, ये स्टैंडर्ड है। ये मैंने मिथाइल लगा दिया और ये मैंने मिथोक्सी ग्रुप लगा दिया। बताओ इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो बेटा पहले में NO2 लगा हुआ उसका -M है, फिर क्लोरीन लगा हुआ उसका -I है,
ये आपका स्टैंडर्ड है, या मिथाइल है इसका प्लस आई है, या OCH3M है इसका यहाँ पर प्लस M है। तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका ये होगा, क्योंकि यहाँ पर -M, तो सबसे पहले -M वाला, फिर -I वाला, उसके बाद +I वाला, और सबके लास्ट में कौन सा होगा बेटा, +M वाला। तो इसका करेक्ट ऑर्डर ये होगा। अब हम लेते हैं इसके रिलेटेड सेकंड एग्जांपल। COOH NO2 COOH Cl COOH OCH3 COOH और CH3। बताओ इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। अभी आपको पता है बेटा सभी ग्रुप कहां पर है, 8 मेटा पर है, और हमें पता है कि मेटा पर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। तो बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, ओनली आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो यहाँ पर NO2 का भी -I है, Cl का भी -I है, OCH3 का भी -I है, ये स्टैंडर्ड है, और यहाँ पर मिथाइल का +I है। तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट का होगा, फिर सेकंड का होगा, फिर थर्ड का होगा, उसके बाद फोर्थ का, और सबके लास्ट में फिफ्थ का होगा। क्योंकि NO2 का -I सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में Cl का, और उसके बाद में मिथोक्सी का। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है OH के साथ NO2 अर्थात पिक्रिक एसिड है। क्या है बेटा, ये पिक्रिक एसिड है। उसके बाद में COOH के साथ Cl, COOH के साथ CH3 और COOH के साथ NO2। आप देखो यहाँ पर NO2 का -M है, यहाँ मिथाइल का +I है, और बेटा यहाँ क्लोरीन का -I है। और हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M और -I होती है। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बट पिक्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है, हमने कहा भी था फिनोल में, पिक्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो हमेशा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा, उसके बाद में बेटा फोर्थ आएगा क्योंकि फोर्थ पे -M लग रहा है, उसके बाद में बेटा सेकंड आएगा क्योंकि सेकंड पे -I लग रहा है, और उसके बाद में बेटा आपका थर्ड आएगा क्योंकि थर्ड पे +I लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, OH NO2 OH SO3H COOH और CH3। आप जरा देखिएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर फिनोल है, यहाँ पर फिनोल है, और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है। बट आप देखो यहाँ पर फिनोल के रेस्पेक्ट में सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका मतलब बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे पहले थर्ड आएगा, क्योंकि हमने कहा था सबसे ज्यादा एसिडिक होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद में कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। बट आप देखो यहाँ पर मिथाइल का +I लग रहा है, जबकि वहां कुछ नहीं है। तो इसका मतलब पहले फर्स्ट आएगा और उसके बाद में आपका फोर्थ आएगा, क्योंकि बेटा फोर्थ वाले के अंदर क्या लग रहा है, +I एडवांटेज डिसएडवांटेज है। और उसके बाद में आपका फिनोल होगा, क्योंकि फिनोल पर यहाँ पर NO2 का -M है। तो लास्ट में आपका कौन सा होगा बेटा, सेकंड फिनोल है। क्योंकि पहले आपका अभी हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा था, तो उसमें पहले सल्फोनिक, फिर कार्बोक्सिलिक, फिर बाइकार्बोनिक और फिर फिनोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा बेटा, यहाँ फिनोल के साथ Cl लगा हुआ है, फिनोल के साथ Cl लगा हुआ है, तो क्लोरीन का -I लगेगा यहाँ पे। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिथाइल लगा हुआ है बेटा, यहाँ पर इसका +I होगा। और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है बेटा, ऑर्थो पर है। और ऑर्थो पर है तो आपको पता है यहाँ पर तो ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में मोर होगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा बेटा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा फोर्थ का, क्योंकि फोर्थ के ऊपर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। कैसे, क्योंकि पहले मैं क्लियर कर दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल से ज्यादा है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला तो सबके लास्ट में आएगा क्योंकि फिनोल है। बाकी ये भी एसिड है। तो पहले ऑर्थो वाला आएगा, उसके बाद में सेकंड स्टैंडर्ड आएगा, और उसके बाद में थर्ड वाला आएगा।
क्योंकि थर्ड वाले के अंदर प्लस आई मिल रहा है, फर्स्ट वाला आपका फिनोल है और सेकंड वाला जो है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर ऑर्डर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके देखिएगा बेटा शुरू के दो में तो रिंग है, अर्थात शुरू के दो में रेजोनेंस के साथ है। हालांकि रेजोनेंस तो यहाँ भी हो रहा है, बट वहां पर रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और फर्स्ट में आप देखो बेटा, यहाँ पर ऑर्थो पर है, तो यहाँ पर तो ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा और यहाँ ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा। और हमें पता है कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होती है, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। अब आ जाएगा सेकेंड, यहाँ पर भी रिंग है और यहाँ पर भी रिंग है, बट यहाँ पर बेंजीन रिंग थी और बेटा इन दोनों में बेंजीन रिंग का माइनस आई ऑब्जर्व हो रहा था। यहाँ पर और यहाँ पर कंपेयर करें तो बेटा यहाँ पर ऑर्थो पर CH3 है तो इसका प्लस आई होगा, जबकि यहाँ पर प्लस आई नहीं है। और एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब पहले कौन सा आएगा, थर्ड आएगा, और उसके बाद में कौन सा आएगा बेटा, फोर्थ, क्योंकि फोर्थ पर प्लस आई लग रहा है, फर्स्ट वाले के अंदर आपका ऑर्थो इफेक्ट है। तो ये स्टैंडर्ड, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये स्टैंडर्ड, और इसके रेस्पेक्ट में मिथाइल का कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट है आपके पास रिंग के ऊपर OH, फिर विदाउट रिंग पे OH। रिंग है बट ये एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट मेरे पास जो गिवन है वो है बेटा फिनोल, सेकंड मेरे पास जो गिवन है वो है बेटा अल्कोहल, थर्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड और फोर्थ है बेटा सल्फोनिक एसिड। और हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, तो सबसे पहले आएगा फोर्थ सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फोनिक एसिड में 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद में कौन आएगा बेटा, तो उसके बाद में आएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसके अंदर 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद में कौन आएगा बेटा, फिनोल, क्योंकि फिनोल के अंदर 5 अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। और सबके लास्ट में कौन सा आएगा, सेकेंड अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में कोई रेजोनेंस नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखा ये कंपाउंड है OH OH OH, अर्थात सभी में फिनोल गिवन है, बट आप देखिएगा सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप डिफरेंट है। तो आप देखिएगा सबसे फर्स्ट वाला तो फिनोल है, इसके अंदर कोई आपका सब्स्टिट्यूटेंट नहीं है। यहाँ पर NO2 लगा हुआ है और NO2 का -M और -I होगा, और -M और -I एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर आपको SO3 सल्फोनिक H गिवन है और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है। तो बेटा अब यहाँ केस चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आपका मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेंट की तरह काम करेगा। तो ये सब्स्टिट्यूटेंट हो गया, यहाँ पर इसका +M है, -I है, यहाँ पर भी इसका +M है और -I है। अभी हमने जैसे ऊपर कहा था वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेटा सबसे पहले कौन सा आएगा, थर्ड सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले कौन सा एसिड आता है, सल्फोनिक एसिड, क्योंकि उसके अंदर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद में कौन आएगा बेटा, तो उसके बाद में फोर्थ आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद में फर्स्ट भी फिनोल है, सेकंड भी फिनोल है, बट सेकंड में आपका -M आ रहा है। इसका मतलब उसके बाद में पहले सेकंड आएगा उसके बाद फर्स्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही फिनोल है, बट आपके सेकंड के अंदर -M है, जबकि फर्स्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा, पहले होगा फर्स्ट मतलब थर्ड, फिर होगा फोर्थ, उसके बाद होगा सेकेंड, उसके बाद होगा फर्स्ट। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड है और ग्रुप को हमें देखना है। तो आप जरा देखिएगा फर्स्ट के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथाइल, NO2 मिथाइल। बेटा 2 मिथाइल के बीच में NO2 ग्रुप है, तो यहाँ पर तो SIR स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस होगा, अर्थात स्टेरिक हिंड्रेंस है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस अर्थात क्राउडिंग है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग है तो बेटा यहाँ से NO2 आपका रोटेट होगा और वो रिंग के प्लेन के बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ लिखूंगा NO2 गोज आउट, NO2 गोज आउट ऑफ, मतलब आउट ऑफ, जैसे लिख सकते हैं NO2 गोज आउट प्लेन, अर्थात ये प्लेन के बाहर चला गया। तो यहाँ पर आपका ये नॉन प्लेनर सिस्टम हो गया, और आपको पता है अगर ये नॉन प्लेनर सिस्टम हो गया तो यहाँ पर NO2 का -I वर्क करेगा। अब देखिएगा सेकेंड वाले में, थोड़ा मैं सेकेंड वाला इसको इधर ड्रॉ कर देता हूँ, सेकेंड वाला अपन यहाँ बना लेते हैं।
अब आप देखिएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है। अब आप देखिएगा इसके अंदर बेटा ऑर्थो पर है, और हमें पता है यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? ऑर्थो इफेक्ट। और बेटा टू साइड SIR है, टू साइड SIR, और टू साइड SIR मोर इफेक्टिव है। और यहाँ पर आपका जो NO2 ग्रुप है पेरा पर है, उसका -M और -I ऑब्जर्व हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, ये थर्ड है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में मिथाइल ऑर्थो पर है, तो बेटा ऑर्थो इफेक्ट तो यहाँ पर भी ऑब्जर्व हो रहा है, ऑर्थो इफेक्ट तो यहाँ पर भी ऑब्जर्व हो रहा है, बट यहाँ पर वन साइड है, तो यहाँ पर आपका वन साइड SIR है। अब आप बताओ वन साइड SIR मोर इफेक्टिव या टू साइड? तो वन साइड SIR के कंपेयर में बेटा टू साइड SIR मोर इफेक्टिव है। और देखो बेटा यहाँ पर NO2 इसके बीच में क्राउडिंग होगी, मिथाइल रोटेट होकर आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, तो NO2 का यहाँ पर -M और -I भी होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा एसिड कौन सा होगा? तो बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक आपका सेकंड वाला होगा। क्यों होगा सेकंड वाला बताओ? क्योंकि सेकंड वाले में टू साइड SIR है और टू साइड SIR है, और जितनी ज्यादा SIR होती है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। दूसरी बात, यहाँ पर NO2 का -M और -I भी है। उसके बाद में बेटा कौन सा आएगा? थर्ड वाला आएगा। क्यों आएगा थर्ड वाला? उसका रीजन, क्योंकि यहाँ पर वन साइड SIR है और तो इफेक्ट है वन साइड, और बेटा यहाँ पर भी NO2 का -M और -I ऑब्जर्व हो रहा है। जबकि सबसे लास्ट में फर्स्ट वाला आएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में NO2 का -I इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, और यहाँ पर आपका ऑर्थो भी नहीं है। और हमने पढ़ा था कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो आपका बेंजोइक एसिड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा मोर होता है, इसलिए यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा पहले सेकंड, फिर होगा थर्ड, और उसके बाद होगा फर्स्ट। इसी के साथ आपके ये बेंजोइक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से स्पेशल कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा स्पेशल केस क्या है वो देखिएगा। यहाँ से स्पेशल केस यही है कि बेटा एरोमेटिक जो एसिड होते हैं, एरोमेटिक एसिड हमेशा एलिफेटिक एसिड से मोर एसिडिक होते हैं। एरोमेटिक एसिड आर द मोर एसिडिक देन एलिफेटिक, क्योंकि जो एरोमेटिक एसिड होते हैं उसमें आपका ये रिंग है, और इस रिंग का -I इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। जबकि एलिफेटिक जो होते हैं उनमें R होता है और इस R का +I होता है, और हम जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इसलिए एरोमेटिक एसिड हमेशा एलिफेटिक एसिड से मोर एसिडिक होंगे। जैसे देखिएगा, सबसे फर्स्ट में ले रहा हूं, ये लिया है मैंने सल्फोनिक एसिड। ये एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, आपको बताना है इनमें से एरोमेटिक एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगी, अर्थात ये आपका एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड है, जबकि ये वाला आपका एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में मोर है। ऐसा क्यों? तो आप देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, तो वो तो बेटा इसके अंदर भी यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। दोनों में यहाँ से यहाँ तक 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग है, बट यहाँ पर क्या एडवांटेज है तो वो देखिएगा, मैं इसका कॉन्जुगेटेड बेस बना रहा हूँ। तो आप जरा देखिएगा, इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो ये है, और इस कॉन्जुगेटेड बेस को रिंग का यहाँ से, हालांकि यहाँ -I भी है और +R भी है, बट ऐसे केस में -R इज डोमिनेंट +R, यहाँ पर -I +R पर डोमिनेंट है, तो इसलिए यहाँ से इसको -I की एडवांटेज है। जबकि अगर हम यहाँ पर इसके कॉन्जुगेटेड बेस की बात करें, तो यहाँ से इसका कॉन्जुगेटेड ये बेस बनेगा, इसको यहाँ से +I मिलेगा, और +I की वजह से इसकी स्टेबिलिटी लेस होगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस हो गया, और मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होने की वजह से बेटा ये आपका क्या होगा, मोर एसिडिक भी होगा। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर मैंने ले लिया यहाँ से, ये है आपका बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड है बेटा? बेंजोइक एसिड। और इसके साथ में मैं ले लेता हूँ यहाँ से कोई भी अल्काइल एसिड, ये आपका एलिफेटिक एसिड है। बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगी? तो यहाँ पर भी आपका बेंजोइक एसिड जो है वो एलिफेटिक एसिड से मोर होगा, क्योंकि यहाँ से रिंग का -I ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसका रीजन मैंने लिख दिया, -I इफेक्ट ऑफ रिंग।
ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर सी। एग्जाम्पल नंबर सी के अंदर मैंने बेटा यहाँ से ये रखा है रिंग के ऊपर OH, और रिंग के ऊपर OH का मतलब हो गया बेटा फिनोल, और मैंने यहाँ पर ROH रखा है, ROH, या फिर ROH नहीं तो सिंपल रिंग है साइक्लो रिंग आपकी बात, और साइक्लो रिंग पर OH, तो ये क्या बन गया बेटा, अल्कोहल बन गया। अब बताओ इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, अभी भी फिनोल का होगा, क्योंकि यहाँ से फिनोल रिंग का माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो हमारे पास यही है स्पेशल केस कि एरोमेटिक एसिड हमेशा एलिफेटिक एसिड से मोर होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक एसिड में रिंग का माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके एक्सेप्शनल केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, एलिफेटिक और एरोमेटिक में से हमेशा एरोमेटिक मोर होते हैं, बट इसका एक एक्सेप्शन केस है, और उस एक्सेप्शन केस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शनल केस। तो एक्सेप्शनल केस यही है कि बेटा फॉर्मिक एसिड जो होता है, और जो बेंजोइक एसिड होता है, और एक होता है एसिटिक एसिड, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ये तो आपका एसिटिक एसिड है, ये आपका बेंजोइक एसिड है जो कि एरोमेटिक है, और ये फॉर्मिक एसिड है जो कि आपका एलिफेटिक है। इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है। ऐसा क्यों होता है तो उसके बारे में आप देखिएगा। अगर हम इन दोनों के बीच में कंपेयर करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस चेक नहीं करेंगे बेटा, यहाँ हम चेक करेंगे रेजोनेंस इन COOH ग्रुप में, और जब इनको कंपेयर करने जाएंगे तब हम चेक करेंगे बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस चेक करेंगे, यहाँ पर बेटा हम रेजोनेंस इन COOH को चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोनों में कंपेयर करने का वे अलग अलग है, इस वजह से ऐसा हुआ है, और इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम फॉर्मिक एसिड ले रहे हैं, तो ये लिया है मैंने फॉर्मिक एसिड HC+OH, यहाँ से लोन पे यहाँ चला गया, पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया। तो बताओ यहाँ से इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर होगा बेटा ये OP पॉजिटिव। अब आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, और हाइड्रोजन का नो इफेक्ट, यहाँ पर हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं है, और ये आपका कॉन्जुगेटेड बेस है। ये कॉन्जुगेटेड बेस कैसे स्टेबल होगा, तो ये स्टेबल होगा यहाँ से रिमूव ऑफ प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को रिमूव करके। तो रिमूव ऑफ प्रोटॉन, ये स्टेबल बाय, यहाँ से मैं लिख देता हूँ स्टेबल बाय रिमूव ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को रिमूव करके स्टेबल होगा, इसलिए बेटा ये मोर एसिडिक भी होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा यहाँ में स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस नहीं, हम केवल यहाँ पर रेजोनेंस को चेक करेंगे। तो रेजोनेंस की अगर वाया बात करूँ मैं, तो आप देखिएगा ये है फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड के अंदर ये लोन पेयर है, ये पाई और ये पाई, यहाँ पर ये होने वाला रेजोनेंस होगा, और ये 100% रेजोनेंस है, अर्थात इसके अलावा और कोई रेजोनेंस का चांस नहीं है। अब आ जाइएगा बेटा बेंजोइक एसिड का कंपेयर करते हैं। आप देखिएगा बेंजोइक एसिड में ये रिंग बना देता हूं मैं, यहाँ से ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से पाई बॉन्ड यह शिफ्ट होगा, तो यहाँ से मेरे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर ये होगा O-, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ देखो अगर ये बन गया आपका कॉन्जुगेटेड बेस। अगर मैं यहाँ से बात करूँ इसकी स्टेबिलिटी की, तो बेटा यहाँ से इस प्रोटॉन को रिमूव करके स्टेबल भी हो सकता है, बट इसको यहाँ से बेक सप्लाई भी ऑब्टेन हो रही है। तो ध्यान दे, यहाँ से मैं लिखूंगा बेक सप्लाई ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिनाइल रिंग, अर्थात इसको फिनाइल रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन की बेक सप्लाई ऑब्टेन हो रही है, और बेक सप्लाई ऑब्टेन होने की वजह से आपका ये जो हाइड्रोजन है वो इजीली रिमूव नहीं होगा, नो इजीली रिमूव H+ आयन, इसलिए बेटा ये क्या होगा आपका लेस एसिडिक इन नेचर होगा। एक तो यह है, बाकी वैसे बात करें तो बेटा देखो वैसे देखते हैं तो रिंग का -I भी होता है और +R भी होता है, यहाँ पर +R -I पर डोमिनेट हो रहा है, इसलिए फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में अगर हम देखें तो बेटा आपका फॉर्मिक एसिड जो है मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। ठीक है बेटा, तो ये तो मैंने किसके बेस में बताया आपको, कॉन्जुगेटेड बेस के बेस पे बताया।
बट हम यहाँ पर कॉन्जुगेटेड बेस के बेस पे नहीं देखेंगे। तो ये तो था फॉर्मिक एसिड। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ आपके क्या, बेंजोइक एसिड। अब आप देखो ये है बेंजोइक एसिड, रेजोनेंस के वाया एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेटा यहाँ पर देखो पाई सिग्मा पाई, ये रेजोनेंस का भी चांस है, और लोन पेयर सिग्मा पाई ये भी है। तो यहाँ से देखो लोन पेयर सिग्मा और पाई भी है, यहाँ पर रेजोनेंस लोन पेयर सिग्मा पाई भी है और पाई सिग्मा पाई भी है। इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस जो है वो आपका 100% से लेस होगा, अर्थात यहाँ पर आपका रेजोनेंस डिक्रीज हो गया, वो आपका लेस देन 100% हो गया। तो इसमें मोर रेजोनेंस हो रहा है, इसमें लेस रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक होगा, जबकि बेंजोइक एसिड आपका लेस एसिडिक होगा। अब हम कंपेयर करेंगे बेटा बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, जहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस को कंपेयर करेंगे। कॉन्जुगेटेड बेस देखेंगे बेटा, तो जरा देखिएगा, यहाँ से मैं कॉन्जुगेटेड बेस बना रहा हूँ। तो ये बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस है, कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ बेंजोइक एसिड है, और बेटा ये कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ एसिटिक एसिड है। आप देखो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसका प्लस आई होगा, क्योंकि रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है और हमें रेजोनेंस नहीं देखेंगे। रेजोनेंस यहाँ पर भी हो रहा है, इसमें भी हम रेजोनेंस नहीं देखेंगे। यहाँ पर इनका माइनस आई भी और बेटा प्लस आर भी है, बट ऐसे केस में माइनस आई इज डोमिनेंट प्लस आर होगा, अर्थात माइनस आई प्लस आर पर डोमिनेंट है। तो इसका मतलब ये आपका मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा, जबकि आपका ये लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा। इसका मतलब ये मोर एसिडिक होगा और ये लेस एसिडिक होगा। तो इसका मतलब ये मोर एसिडिक है और वो आपका लेस एसिडिक है। तो ध्यान दे बेटा, जब हम फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में कंपेयर करेंगे तो रेजोनेंस को चेक करेंगे। फॉर्मिक एसिड के अंदर 100% रेजोनेंस है, बेंजोइक एसिड के अंदर बेक सप्लाई की वजह से रेजोनेंस डिक्रीज हो जाता है, इसलिए मोर एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है। और जब बेंजोइक एसिड और एसिडिक एसिड को कंपेयर करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या चेक किया, यहाँ पर हमने चेक किया बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। क्या कंपेयर किया है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। यहाँ पर इनका माइनस आई है, यहाँ पर मिथाइल का प्लस आई है, इसलिए मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो ये मोर एसिडिक होगा और ये लेस एसिडिक होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से क्या कंक्लूजन करते हैं। तो यही हमारे पास कि बेटा फॉर्मिक एसिड जो होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बेंजोइक एसिड से मोर होगा, और बेंजोइक एसिड से मोर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ जब आपके ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो ध्यान रखना, ऑर्थो इफेक्ट जब ऑब्जर्व होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बेंजोइक एसिड से मोर होगा, और फॉर्मिक एसिड जो होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से भी मोर होगा। और नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो ये रिंग है, इसके इधर भी G1 इधर G2, दो सब्स्टिट्यूटेंट है, और ये आपका है। तो यहाँ पर आपका 2 साइड SIR है और 2 साइड SIR है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और भी मोर होगा। अब हम यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। अब हमारा यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स का पॉइंट रहेगा। कंक्लूजन के पॉइंट में आप ध्यान दें, सबसे पहले हम बात करें तो बेटा सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है बेटा, सल्फोनिक एसिड, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे एरोमेटिक हो, वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद में आता है बेटा आपका पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का मतलब हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। हालांकि ये फिनोल है, बट इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होने की वजह से ये हाईली एसिडिक हो जाता है। इसके बाद में आएगा बेटा आपका स्क्वेरिक एसिड। इसके बाद में आपका कौन सा आएगा बेटा, स्क्वेरिक एसिड। स्क्वेरिक एसिड के बाद में अगर मैं बात करूं तो इसके बाद में आपका आएगा बेटा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, और बेटा फॉर्मिक एसिड के बाद में आपका आएगा बेंजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले फॉर्मिक एसिड है, फिर आपका बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड के बाद में आपका आएगा बेटा एसिटिक एसिड। तो एक कंक्लूजन मैंने ये लिखा है, ये कंक्लूजन स्पेशल कंक्लूजन है बेटा, ध्यान दें। अगर ये कंक्लूजन आपको लर्न होगा तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा होगा पहले सल्फोनिक एसिड, फिर पिक्रिक एसिड, फिर स्क्वायरिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, और फिर उसके बाद में एसिटिक एसिड। एक और हम कंक्लूजन लिखते हैं यहाँ से, सेकंड कंक्लूजन में मैंने पिक्रिक एसिड को रखा है टॉप पर। तो आप देखो फिनोल के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है,
तो बेटा ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा ये जो मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं बेस अपॉन पीके वैल्यू। ये सारा पीके वैल्यू के बेस पे लिख रहा हूं बेटा मैं, इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, केवल ये पीके बेस वैल्यू पर है और हमें पीके वैल्यू लर्न नहीं करनी, बट ये पीके वैल्यू के बेस पर होगा। तो सबसे पहले आपका ये आएगा, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, क्योंकि इसका पीके वैल्यू जो है बेटा वो होता है 0.38। उसके बाद में मैंने लिया है आपके बेंजोइक एसिड, उसके ऑर्थो पेरा और ऑर्थो पर NO2 ग्रुप लिया है, इसका 0.68 है बेटा, इससे मोर है इसका। उसके बाद में मैं लूंगा 2 नाइट्रो ग्रुप, एक ऑर्थो पर और एक पेरा पर। उसके बाद में लूंगा बेटा एक ही वाला जो भी कहां पर होगा, पेरा पर, सॉरी ऑर्थो पर, ताकि यहां पर कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाए, ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाए। इसके बाद में लूंगा बेटा मैं कौन सा, मेटा पर NO2। और इसके बाद में अगर बात करें तो यहां पर आपका है फॉर्मिक एसिड, और बेटा फॉर्मिक एसिड के बाद में यहां से लेंगे हम फिनोल वाला OH, जिसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है। उसके बाद में आपका आएगा बेटा बेंजोइक एसिड, और उसके बाद में आपका आएगा एसिटिक एसिड। ये आपके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो ध्यान दें बेटा, बेस अपॉन पीके वैल्यू के हिसाब से बात करें तो पहला पिक्रिक एसिड है, फिर COOH के साथ ये है, इसका पीके 0.38 है, इसका 0.68 है। उसके बाद 2 नाइट्रो, फिर आपका ऑर्थो इफेक्ट, बेटा यहाँ पर एक रह गया है वो भी मैं लिख देता हूँ, पेरा पर NO2 ग्रुप रह गया, तो फिर पेरा पर NO2 ग्रुप लेंगे जिसका -M है, और उसके बाद बेटा मेटा पर NO2 ग्रुप लेंगे। तो पेरा पे NO2 और मेटा पे NO2, ये सब मोनो नाइट्रो वाले हैं, जिनके अंदर मोनो नाइट्रो है, जिसमें यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट है, यहाँ पर इसका -M है और यहाँ पर इसका -I है। उसके बाद फॉर्मिक एसिड होगा, उसके बाद में आपका 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल होगा, फिर बेंजोइक एसिड होगा, उसके बाद एसिडिक होगा। तो बेटा आपको ये दोनों कंक्लूजन लर्न करने हैं, क्योंकि इन कंक्लूजन को लर्न होने से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से ओवरऑल जितने भी एसिड हैं उन सबको एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से डिफरेंट जो एसिड है उनका ओवरऑल ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एसिडिक ऑर्डर इन डिफरेंट ग्रुप्स, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनमें हम एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था बेटा, जब आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, कि इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं बेटा वो हमेशा ऑर्गेनिक एसिड से मोर एसिडिक होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड हमेशा ऑर्गेनिक एसिड से मोर होते हैं। पहले इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में मैं बात कर लूँ, HBSF6, इसको बोलते हैं बेटा सुपर एसिड, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यही है दुनिया का। उसके बाद में आएगा H2SO4, फिर आएगा HCl, और उसके बाद में आएगा HNO3। ये आपके इनऑर्गेनिक एसिड है जिनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में बेटा सबसे पहले आपका आएगा कौन सा, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के अंदर भी 2 ब्रांच हो गई, पहले आपका आएगा एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, और उसके बाद में आएगा बेटा एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड। तो पहला हमारा है एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, और उसके बाद आएगा बेटा एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड, क्योंकि एरोमेटिक के अंदर रिंग का -I इफेक्ट ऑब्जर्व होता है और यहाँ पर इसका +I। उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद में आपका आएगा बेटा कौन सा, पिक्रिक एसिड। कौन सा एसिड आएगा बेटा, पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये पिक्रिक एसिड। उसके बाद में कौन सा आएगा बेटा, उसके बाद में आपका आएगा बेटा स्क्वायरिक एसिड, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। और स्क्वायरिक एसिड के बाद में आपका आता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा आता है बेटा, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पहले आपका एरोमेटिक बाद में एलिफेटिक आना चाहिए, बट यहाँ एक्सेप्शन केस है,
और यहाँ एक्सेप्टेंस केस होने की वजह से पहले आपका आएगा बेटा फॉर्मिक एसिड, उसके बाद में आएगा बेटा बेंजोइक एसिड, और उसके बाद में आपके अदर एसिड आएंगे जो भी आपके हैं। तो इसका मतलब फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ मोर है, उसके बाद में बेंजोइक एसिड अर्थात एरोमेटिक एसिड की है, एरोमेटिक एसिड की, और उसके बाद में बेटा आपके एलिफेटिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले सल्फोनिक, पिक्रिक, स्क्वायरिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक में पहले फॉर्मिक, फिर बेंजोइक और उसके बाद अदर एसिड होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में अगर मैं बात करूं बेटा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में आपका आएगा H2CO3 बाइकार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनिक एसिड। और जो बाइकार्बोनिक एसिड से ऊपर वाले होते हैं सब सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस देते हैं। अब इसके बाद में यहां से आता है बेटा आपका POH, फिनॉल। क्या आएगा बेटा यहाँ से फिनॉल, फिनॉल के बाद में हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड के बाद मीथेन थायोल होगा, और उसके बाद में मेथेनॉल। तो मेथेनॉल एक एक्सेप्शन केस है बेटा। वैसे तो अल्कोहल जो होता है, वैसे तो जो मीथेन मतलब अल्कोहल होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से लेस होता है, बट मेथेनॉल एक्सेप्शन है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा वाटर से भी मोर होता है। तो फिनॉल, फिनॉल के बाद हाइड्रोजन साइनाइड, उसके बाद मीथेन, आपका मीथेन थायोल, उसके बाद में बेटा वाटर। अब वाटर के बाद में आपके अदर अल्कोहल आएंगे बेटा। और अगर अल्कोहल में भी बात करूं तो अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बेटा 1, 2, 3 होता है। 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, उसके बाद में 3 डिग्री का। अल्कोहल के बाद में अगर हम बात करें बेटा तो फिर आता है आपका CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन गैस का, ट्रिपल बॉन्ड वाले का। एसिटिलीन के बाद में आपका CH3, ट्रिपल बॉन्ड CH का आता है। यहाँ पर इसका प्लस आई है इसलिए इससे एसिडिक स्ट्रेंथ इसका लेस होगा, बट यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड है जिसका EN 3.5 है, मोर EN है इसका। और इसका EN बेटा नाइट्रोजन से भी ज्यादा है, अमोनिया से भी ज्यादा है, इसलिए अमोनिया इनके बाद में आएगा। अमोनिया इनके बाद में, अमोनिया के बाद में बेटा डबल बॉन्डेड आएगा क्योंकि इसका EN 2.75 है, इसका EN 3 है। डबल बॉन्डेड के बाद में बेटा सिंगल बॉन्डेड एल्केन आएगा, और उसके बाद में आपका हाइड्रोजन आएगा। तो ये ओवरऑल आपके एसिड्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं। उनमें सबसे पहला सल्फोनिक, पिक्रिक, स्क्वायरिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक में पहले फॉर्मिक, फिर बेंजोइक, उसके बाद अदर, उसके बाद में बेटा बाइकार्बोनिक, फिनॉल, हाइड्रोजन साइनाइड, मेथेन थायोल, मेथेनॉल, वाटर। एक का सेक्शन ये भी है आपका, और एक का सेक्शन ये है बेटा, 2 सेक्शन है यहाँ पर। फिर अल्कोहल, अल्कोहल में 1, 2, 3, उसके बाद में एसिटिलीन, उसके बाद में आपका बेटा एसिटिलीन में मिथाइल ग्रुप जिसका प्लस आई है, अमोनिया, एल्कीन, एल्केन, और लास्ट में हाइड्रोजन। इसी के साथ आपका ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसके रिमेनिंग पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।